जी तमाम देखने सुनने वालों को रान का सलामी में सनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। जी आज दो तीन कुछ छोटी छोटी खबरें हैं और बड़ी इंतहाई अहम हैं। एक बाबर सत्तार साहब ने जो अफसरान को तौहीन अदालत में सज़ा दी है, सौबिया शाहद जो KP के असम्बली में इस वक्त मौजू बहस बनी हुई हैं, और सबसे बढ़ के PTI के मेंबरान असम्बली का स्टैंड और डट के खड़े हो जाना, और कुछ इनसे जुड़े हुए थोड़े से हालात और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट या अदारों की पॉलिसी क्या है, उनकी सोच क्या है और आइंदा क्या करने वाले हैं, इस पर बात करना चाहता हूँ। पहली बात मैं करता हूँ बाबर सत्तार साहब की। नंबर 1 में एक सीधी सीधी दो टोक बात करने वाला हूँ। बाबर सत्तार साहब जो है सभी जानते हैं, TV टॉक शोज़ में एनालिसिस के लिए रेगुलर आते थे, और ऐसे लोग जो तकरीबन पब्लिक फिगर बने हुए होते हैं, और ऐसे बंदों को ना जस्टिस बनना चाहिए ना किसी को उनको जस्टिस बनाना चाहिए। मैं इन चीज़ों का कायल नहीं हूँ। और जो उन्होंने फैसला सुनाया है, इतनी बड़ी अदालती तौहीन पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। वो मतवातर आर्डर उनको देते रहे, मतवातर उनको बुलाते रहे, मतवातर उनको मना करते रहे, ना उनके मना करने पे वो बाज आए, फिर वो बुलवाते रहे, वो नहीं आ रहे थे, और उनकी इंतहाई सुबकी हुई और उनकी बहुत बड़ी शिकस्त हुई। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, और ये एक प्लांटेड सज़ा हुई है। पाकिस्तान की तारीख में अगर ऐसे अफसरान को सज़ा नहीं तारीख में नज़र आती, तो ऐसी सज़ा भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई कि 1 माह का वक्त दिया जाए कि सज़ा वो क्या हुई। इनको गिरफ़्तार नहीं करना, ये आगे अपील कर ले और सस्पेंड करवा ले, और सस्पेंड हो जानी है। जिनके कहने पे वो गिरफ़्तार कर रहे थे उन्होंने उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, और ये मुशावरत से बाबर सत्तार साहब के और अदारों की मुशावरत से हुआ है कि इसमें बाबर सत्तार साहब की भी इज़्ज़त रह जाए और अदारों की भी इज़्ज़त रह जाए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब मैं बात करता हूँ सौबिया शाहद पे। KPK में क्लीन स्वीप किया, और वहाँ अपोजिशन बिल्कुल नहीं, और ये अदारों का सियासत। और एक बात मैं बता देता हूँ, नून लीगी जो इनको लीडर मैं क्या कहूँ, हैं सुधाकर कह लो, इनको इतने चातर हैं कि किसी पार्टी के मेंबरान असम्बली इतने चातर नहीं हैं जितने ये लोग चातर हैं। इन लोगों ने एक प्लानिंग के साथ, एक गेम के साथ ऐसा किया है, और उस साजिश का शिकार PTI के मेंबरान असम्बली और वर्कर कारकुन हो गए हैं। वो इस तरह से कि वो मीडिया पे एक बात रखना चाहते हैं कि अकेली एक औरत ने उनका नाक में दम कर रखा है, और एक अकेली औरत उनको बहुत टफ टाइम दे रही है, और एक अकेली जो है वो उनको ये कर रही वो कर रही। जैसे कि सायरा बानो के बारे में PTI के इस्तीफों के बाद मीडिया पे ये छा गई थी ना कि असम्बली में बहुत टफ टाइम दे रही हैं। तो इस तरह का उन्होंने प्लान बनाया, और एक प्लानिंग के तहत उसे लॉन्च किया गया। इसके मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जेलों के अंदर जब सज़ा हो के कैदी जाते हैं ना, तो उन्होंने मशक्क़त करनी होती है, और कोई ना कोई मतलब कि सैकड़ों में एक होता है कैदी जो एक माइंड सोचता है कि मैंने पता नहीं 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल मैंने जेलों में रहना है, और मतवातर मशक्क़त कर करके मेरी क्या हालत हो जाएगी। तो जो थोड़ा बहुत वहाँ के रस्म रवाज को जानते हैं ना, वो एक माइंड बना लेते हैं कि 4 दिन बेइज्जती करवा लो और हमेशा की मशक्क़त से छुटकारा मिल जाएगा। वो इनकार कर देते हैं, वो 4 थप्पड़ लगाते हैं, उसको बंद कर देते हैं कसूरी में, उसको 2-3 माह बंद रखते हैं, बार बार निकाल के पेश करते हैं, बार बार उनको वो समझाते हैं कि मशक्क़त कर, और वो कुछ 4 थप्पड़ खा के कुछ थोड़ी बहुत वो वहाँ जो है ना कसूरी चक्कियों में बंद होके बिलाखिर उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। और जेलों में उसके बारे में लफ्ज़ ये इस्तेमाल होता है वेरू। और कोई भी नया ऑफिसर आता है ना, जब वो बारक के विजिट पे जाता है ना, तो बारक में रहने का तो आज तो नहीं होता, उन्होंने तो फैक्ट्री में जाना होता है, तो उनको इशारा मतहत यही करवाते हैं कि ये वेरू हैं।
تو انہوں نے وہی اصطلاح کے مطابق ایک ویرو ٹائپ کا پلان بنایا، اور میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے اور درجنوں مرتبہ کا ہے، جب کسی کو آپ اہمیت نہیں دو گے وہ چیخے گا، چلائے گا، توجہ ہی نہ دو، اس کی طرف دیکھو ہی نہ۔ کرنا یہ چاہیے تھا کہ ورکروں کو بھی اوپر سے روک دیتے، اس کی طرف دیکھتے ہی نہ۔ جب کیا کرتی وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، ان کی طرف آ رہے، آگے ورکر کھڑے ہو، ممبران اسمبلی کھڑے ہو جاتے، گھومتی گماتی شور کرتی، اس کو بالکل توجہ نہ دیتے۔ اب کیا ہوا، اس نے بھی جوتیاں لہرائیں، اس کے اوپر کچھ چیزیں پھینکی گئیں، اسے کو برا بھلا کہا گیا۔ اب اینکروں نے اس کو آن لائن لینا شروع کر دیا۔ اب کیا ہونا ہے، پورے کے پی کے میں کوئی بھی پی ٹی آئی کے مد مقابل نہیں ہے، اور اس عورت نے روزانہ کی بنیاد پہ آنا ہے۔ تو میری ایک گزارش ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے، اب بھی اس چیز پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسمبلی میں اب اس نے تقریریں کرنی ہے، اس نے بہت کچھ بولنا ہے، پوائنٹ آف آرڈر پہ اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، اس کی بات کا کوئی جواب ہی نہ دے۔ ٹی وی ٹاک شوز میں اگر لے نا اسے، اور اس کے مقابلے میں وہ پی ٹی آئی کے بندے کو لے، تو پی ٹی آئی کے کہیں کہ جی اس کی کیا حیثیت ہے، یہ فضول ہے، ہم اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے، یہ ایسے ہی پروپوگنڈا کر رہی ہے اور آگے آنا چاہ رہی ہے، اس کا ہے کون وہاں پہ، اور اس کو بالکل اہمیت نہ دیں، ورنہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو بہت بڑی ساکھ بنی ہے وہ متاثر ہوگی۔ اب میں بات کرتا ہوں جو ممبران اسمبلی ڈٹے ہیں۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی بندے کو جس ماحول میں لے جایا جائے نا، وہ ماحول اس پہ اپنا اثر رنگ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک فضل اور کرم ہوا، اور بڑے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو اس قوم پہ ترس آ گیا ہے۔ جب بچہ اور مستورات اور ہر گھر کے میں جو خان صاحب کے فالوور بن گئے ہیں، تو یہ جو ممبران اسمبلی بنے ہیں، ان میں سے میرے پاس پروف ہے 15 سے 20 تھے جنہوں نے اندرون خانہ پہلے ان کو لکھ کے دے دیا تھا، لیکن ہوا کیا ہے کہ ورکروں کی جو شدید مذمت ہے نا، اور ورکروں کی مذمت، پھر ان کی فیملیوں کا، ان کے عزیز و اقارب کا، ان کے دوست احباب کا، ان کے ملنے والوں کا، ہر ایک کا دباؤ کہ آپ ہماری ناک کٹوا دو گے، کسی کو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور جیسا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے کردار ادا کیا ہے اس وقت ہے کہ اگر کوئی لوٹا بنا اس کے ساتھ یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسا ہوگا، وہ خوفزدہ ہو گئے، اور ان کو بھی دوسرا سمجھ آئی، بلکہ ان کو ایک جواز مل گیا اداروں کے سامنے کہ بھئی ہم یہاں اپنا برکس نکال لیں اگر ان کو ہم جوائن کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مخلص بھی ہیں، اور اب ایک نفسیاتی طور پہ ایک دباؤ سے یہ لوگ نکل چکے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، اس وقت شکست نہیں ہوتی جب تک بندہ ذہنی طور پہ شکست تسلیم نہ کرے۔ جب نفسیاتی طور پہ بندہ کمزور پڑ جاتا ہے نا، اس وقت اس کی ہار کا آغاز ہو جاتا ہے، اور لمحوں میں، پلکوں میں وہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ نفسیاتی طور پہ ان کو ایک اتنی آکسیجن ملی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ادارے جیسے بھی وہ کچھ سفر پہ جا رہے ہوں تو تھکن کی وجہ سے تھکن اتارنے کے لیے رک جاتے ہیں، گاڑیوں پہ بھی سفر کر رہے ہیں تو پھر راستے میں کہیں نہ کہیں رکتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے، کوئی 10 20 30 منٹ کے لیے۔ ادارے اس وقت مینٹلی طور پہ ان کے افسران نے، جونیئر نے ہاتھ ایک دوسرے کے سامنے جوڑے کہ خدا کے لیے تھوڑی سی ریسٹ کر لیں، ہم جتنے پلان کیے ہیں وہ ہر ایک کا الٹ نتیجہ نکل رہا ہے، اور یہ اس وقت ریسٹ پہ آ گئے ہیں، اور انہوں نے عدالتوں کو بھی ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، جس وجہ سے ضمانتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو جعلی مینڈیٹ لے کے عدالتوں اسمبلیوں میں آئے ہیں، جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے، غور کریں اسمبلی اجلاس کے دوران، ان کی نگاہیں اوپر نہیں اٹھ رہی۔ اور میرے بھائی
चोर को ये तो पता होता है ना कि मैं चोर हूं, किसी के पास कोई प्रूफ ना हो, शक या शुबे की बुनियाद पे कोई किसी को कहे तो उसे खुद तो पता होता है कि मैं चोर हूं। वो एक मिसाल है कि पुराने दौर की जब ना पैदल सफ़र होते थे तो 3 बंदे वो मस्जिदों में अक्सर ठहर जाते थे। एक गांव की मस्जिद में 3 मुसाफिर इकट्ठे हो जाते हैं, मुख्तलिफ सिमतों के थे। सुबह उठते हैं तो एक मुसाफिर देखता है, वो दूसरे दोनों से कहता है मेरी जेब में पैसे थे, मेरी जेब में पैसे नहीं, तो हम तीनों ही थे। पीछे अब 2 बाग रह गए। उनमें से एक ने उससे कहा कि तू खामोश हो जा, मैं अभी इसका हल कर देता हूँ। उस हाथ वाले बंदे को लेके साइड पे चला गया। उसने कहा यार हम 3 थे, उसके पैसे गए हैं इसलिए वो चोर नहीं है, वो बेगुनाह है। पीछे रह गया मैं और तू, मुझे अपना पता है कि मैंने चोरी नहीं की। पीछे रह जाता तू अकेला, पैसे दे और तेरी इज्जत बच जाएगी। मसला ये होता है जिसने धोखा किया होता है, जिसने धोखा खाया होता है, उनको तो पता होता है, लेकिन ये ऐसा ये धांधली नहीं इसको कह सकते। धांधली तो वो होती है जो अंडरग्राउंड खुफिया तौर पे हो। ये तो बरमला एक डकैती की गई है, डाका जनी है सरेआम, और करोड़ों आवाम के सामने हुआ है, पूरे मीडिया के सामने हुआ है, आलमी मीडिया के सामने हुआ है, और लाखों सरकारी मुलाजमीन, इंतजामी अमूर वालों के सामने हुआ है। ऐनी शाहिद हैं इसके लाखों लोग कि ये कुछ हुआ है। तो हर इंसान के अंदर ज़मीर होता है। ये जो बात बनी हुई ना कि ज़मीर मर जाता है, मरता नहीं है, थोड़ा सा दब जाता है, लेकिन वो अंदर से उसको हचकोले ज़रूर लगाता है। और इन हचकोलों ने इनको शिकस्त से 2-4 कर देना है और इन्होंने पाँव पे आ जाना है। आइंदा आने वाले दिनों में आप लोग देखोगे कि असेंबली के अजलासों के दौरान अपोजिशन वाले ज़्यादा हुआ करेंगे और हुक्मरान मेंबरान असेंबली कम हुआ करेंगे। इनके लिए बिल पास करवाने मुश्किल हो जाने हैं, ये मेरी बात भी याद रखना। इनसे बिल पास नहीं हुआ करेंगे। मेंबरान असेंबलियों की मजबूरी है ये हुकूमत के क़याम तक हर हाल में शिरकत करना, उसके बाद ये शिरकत नहीं कर पाया करेंगे। वहाँ क्या होगा, सारा हाउस पीटीआई के सुपुर्द होगा और इंशाअल्लाह ताला अन करीब ये पूरा मुल्क अजब बहार देखेगा। कुछ जुगनू सतारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह।